जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिर्फ आपके जेब में अगर 10,000 रुपये हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप बड़े इंसान नहीं बन सकते? बेशक बन सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, भारत में हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो इन 10,000 रुपये या इनसे कम में ही अपनी जीवन जी रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं और उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप इसको एक साइड बिजनेस भी ले सकते हैं और आप इसको एज अ मेन बिजनेस भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति क्या है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं और आपको आज 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप 10,000 या उससे कम पैसे लगा करके ही एक अच्छा बिजनेस या साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई काम करने में शर्मा रहे हैं तो पहली बात तो शर्म हटा दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं खुद होता हूँ, मैं नहीं कर पाता। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि अपने गांव से, अपने नानी के घर से, कहीं से भी, जहाँ से भी जिन लोगों को बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, 1-2 लड़कों को पकड़ लीजिए जिनकी उम्र 14 साल के ऊपर हो। वो क्या कर सकते हैं, वो आपके लिए काम कर सकते हैं। अब मैं आपको उन 5 आइडिया के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, फास्ट फूड स्टॉल। आप अपने आसपास देखिए, शाम के समय देखिए, आपको ऐसे 10, 20, 50 ऐसे स्टॉल मिलेंगे जो सिर्फ फास्ट फूड के होंगे और उन पे भीड़ जाके देखिए। बेतहाशा आज के समय में लोग शाम को बाहर निकलते हैं तो खाते ज़रूर हैं। आप उनमें कुछ भी, जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैगी की बात कर रहा हूँ। मैगी 15 रुपये की एक प्लेट मिलती है और कम से कम 30 रुपये 40 रुपये प्लेट बाज़ार में बिकती है। हालांकि पहाड़ों पे मैगी का तो अलग ही क्रेज है, आप भी जानते होंगे। आप बहुत से तरीके से कर सकते हैं। बर्गर हो गया, पास्ता हो गया और क्या कहते हैं, चाउमीन वगैरह हो गया। आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों में लागत कम होती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ को शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। मान के चलिए जो बंदा आ रहा है वो 100 रुपये रोज़ लेगा, 3,000 रुपये आपका हो गए। 3,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में आपका ठेला हो जाएगा। 3 से 5,000 रुपये में आपके सामान हो जाएंगे। अब समझिए, आप बच्चे को, जिस लड़के को पकड़ के लाएंगे, उसको 3,000 रुपये कब देंगे? जब आपका महीना पूरा हो जाएगा। तो जब महीना पूरा हो जाएगा तो आपके कुछ पैसे भी आ चुके होंगे। तो उस लड़के का आप कॉस्ट तो गिनिए ही मत, क्योंकि वो कुछ कमाए हुए पैसे में से आप उसको दे देंगे। आपको लगाना कितना होगा? सबसे पहले एक ठेला खरीदना होगा, कुछ सामान खरीदना होगा और एक अच्छी जगह जहाँ लोगों का आवागमन हो, मेन बाज़ार के आसपास हो, वहाँ पर एक स्टॉल को लगवा दीजिए। मैं जितने भी आइडियाज़ दूंगा उसमें आप चाहे खुद कर सकते हैं, चाहे किसी लड़के को पकड़ के काम करवा सकते हैं। आपका बचत होना नियत है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, उसको आप जा कर के उसको ये सामान प्रोवाइड करा दीजिए और शाम के समय अगर आप काम करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप बगल में खड़े होकर के रह करके निगरानी कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल रही कि नहीं। आइडिया नंबर 2 है मेरा, बाइक वॉशिंग सेंटर। अगर आपका घर बाज़ार के बीच में है, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, तो आप अपने ज़मीन पे सिर्फ एक बाइक धोने की मशीन रख करके, जो मुश्किल से 10,000 के अंदर आ जाएगी, रख करके एक लड़के को रख दीजिए। एक बाइक को धुलने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है और बाइक को धुलने का रेट 50 रुपये होता है। उसमें आपके लगेंगे सिर्फ 5 रुपये के शैम्पू। है ना कमाल का आइडिया? आप इसमें अगर 10 बाइक भी रोज़ होते हैं तो 500 रुपये हुआ। 500 रुपये में आपकी लागत लगेंगे 50 रुपये की, 450 रुपये का रोज़ का बचत है। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे दिमाग लगा करके कई सारे अपने साइड इनकम को जनरेट करके अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। आइडिया नंबर 3, जो सबसे फेमस है हमारे देश में, तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है, चाय की टपरी। आप उसी लड़के से एक चाय की टपरी लगवा दीजिए। आप अपने आसपास देखिए, सुबह 6 बजे एक टपरी वाले के पास देखिए लोग लाइन लगा करके चाय पीते हैं। शाम को शायद चाय पीते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, कचहरी के बाहर चाय पीते हैं, बस स्टैंड के बगल में चाय पीते हैं। एक चाय 10 रुपये की जाती है। अगर आप 20 कप से ज़्यादा नहीं, 20 कप भी चाय बेचते हैं तो 200 रुपये हुए। 100 रुपये आपके कॉस्टिंग आएगी, 100 रुपये आपके बचत होंगे। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो आपके ज़्यादा बचत होंगे। इसलिए चाय को हल्का मत समझिए,
चाय को लेकर के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आपको तो पता ही है। अब आइडिया नंबर 4, अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन जो भी है, तो आप 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया आइडिया है। आप 1 बच्चे से ही शुरू करिए, 2 बच्चे से ही शुरू करिए, आसपास के बच्चों को लेकर शुरू करिए, अपने घर से ही शुरू करिए। अगर आप 500 रुपये भी लेते हैं तो 1-2 महीने में, अगर आपके पास स्किल्स है पढ़ाने के, तो 1-2 महीने में आप कम से कम 10 बच्चों को कर लेंगे। और 10 बच्चों को कराने का मतलब घर पे आप अगर 1 घंटे 2 घंटे भी देते हैं तो 5,000 रुपये महीने बच सकते हैं। और आप अगर स्किल्स को बढ़ाते गए तो आपका वर्चस्व आपके कॉलोनी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में बढ़ता जाएगा और आपके विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा तरीका है। फिर आप धीरे धीरे क्या करिएगा कि अच्छा इंस्टीट्यूशनल कोचिंग खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। अब आइडिया नंबर 5, आप इस समय घर से बाहर निकल जाइए दोपहर में, आपको दिखेगा नींबू पानी, शिकंजी पानी, हेल्थ कॉन्शियस लोग गाजर का जूस और वाटरमेलन का जूस, अनानास का जूस, इस तरीके के जूस को पीते हैं। बहुत लोग तो मिक्स जूस पीते हैं, पालक का, गाजर का, चुकंदर का। इसमें आपको क्या करना है, कुछ सब्जियां खरीद लेनी है और एक मिक्सर जो 3 से 5 हज़ार के बजट में आ जाता है। आपको उस लड़के को एक जगह पे कर देना है, एक अच्छी जगह प्रोवाइड कर देनी है। फिर उसके बाद आपको उसको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अच्छे फल और सब्जियों को प्रोवाइड करा देना है और फिर उसके बाद वो जूस बेचना शुरू कर देगा, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात। इस जूस की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये ऐसे 5 चीज़ हैं जो देखने में, सुनने में ग्लैमरस नहीं लगते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि पैसा यहीं से आता है। जहाँ ग्लैमर मैं आपको कह सकता था कि आप फ्रीलांसिंग कर लीजिए, आप ऑनलाइन कुछ क्रिएटर बन जाइए, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ें समय लेती हैं और उसमें कोई गारंटी नहीं है। इसमें आपकी कोई वेस्टेज नहीं है, गारंटी है कि आप कुछ न कुछ अर्निंग शुरू कर देंगे, फर्स्ट महीने से ही शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हैं, ग्राउंडेड हैं और फैशनेबल नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा यकीन करिए कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो इन 5 काम में से एक काम शुरू करिए और सही समय का इंतज़ार मत करिए। सही समय वही होता है जब आप कोई काम शुरू कर देते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 5 में से कौन सा काम शुरू कर रहे हैं, या आप 10,000 रुपये या इसके कम पैसे में आप कौन से आइडियाज़ से पैसे कमा रहे हैं, जिससे मैं भी आपको सीख करके किसी दूसरे को सिखा सकूं। तो ऐसे ही काम के बातों के लिए और कुछ यूनिक आइडिया के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।